हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अभी जो लास्ट रिएक्शन हमने देखी है वो देखी है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो कि रिएक्शन होती है कार्बनिक कंपाउंड्स की डाइल्यूट एल्कलीज के साथ और अल्फा एच की एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन होती है। जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनकी अल्फा एच है वो एसिडिक नेचर की हो जाती है और उससे फिर एल्डोल रिएक्शन होती है। तो एल्डोल रिएक्शन हमने देख ली है डाइल्यूट एल्कलीज के साथ। एक और रिएक्शन है एल्कलीज के साथ ही, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनिजारो के नाम से। अब ये जो रिएक्शन है वो है विदाउट अल्फा एच एल्डिहाइड्स की, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जो अल्फा एच कंटेन नहीं करते उनकी ये रिएक्शन है। कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ ये रिएक्शन होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है केनिजारो के नाम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं केनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो केनिजारो रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन है किसके साथ? रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एल्कलीज। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ रिएक्शन कराएंगे। एल्डोल जो थी वो डाइल्यूट के साथ थी, अब ये जो हम करा रहे हैं वो कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ है। तो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ रिएक्शन है। कंसंट्रेटेड NaOH KOH ये हम लेंगे इसमें। ठीक है, कंसंट्रेटेड एल्कलीज आ गया। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एल्कलीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है केनिजारो। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन। ठीक है, केनिजारो रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट तो इसमें ये कि कौन से एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि विदाउट अल्फा एच कंटेन, यानी एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन एल्डिहाइड्स, है ना, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा एच, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास क्या नहीं होती है, अल्फा एच नहीं होती है, डू नॉट कंटेन अल्फा एच। ठीक है, शो केनिजारो रिएक्शन। जिनके पास अल्फा एच नहीं होती वो केनिजारो रिएक्शन फिर शो करेंगे। केनिजारो रिएक्शन आ गया। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं है वो केनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। कीटोन्स की रिएक्शन ये नहीं है, ये ओनली एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है और वो भी कैसे एल्डिहाइड है? विदाउट अल्फा एच। विदाउट अल्फा एच वाले ये एल्डिहाइड है। तो विदाउट अल्फा एच एल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ है और केनिजारो के नाम से रिएक्शन है ना। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में विदाउट अल्फा एच वाले एल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कलीज। कंसंट्रेटेड एल्कलीज के प्रेजेंस में वो आपस में रिएक्शन करते हैं और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब खुद ही में सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होता है। तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन हो गया तो हमको पता है कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल बनते हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होगा वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फर्दर आगे सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के फॉर्म में हमको मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या होता है इस रिएक्शन में, है ना। तो ये एक तरह की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी हो जाती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है कि सेम स्पीशीज का ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो यहां भी ऐसे ही है, सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब सेम स्पीशीज, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का हम एग्जांपल लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड के ही एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, उसी के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगी। पहले अपन चेंज देखते हैं। मेन चेंज क्या होता है? मेन चेंज ये होता है कि अगर अपन मेन चेंज की फॉर्म में लिखें, है ना, देखो मेन चेंज क्या है रिएक्शन में मेन चेंज हो जाता है क्या कि हमने लिया कोई विदाउट अल्फा एच एल्डिहाइड, हमने जैसे एक विदाउट अल्फा एच एल्डिहाइड लिया, है ना, तो उसका जो CHO ग्रुप है, ठीक है, तो मेन चेंज के फॉर्म में लिखे तो जो उसका CHO ग्रुप है, ये लिया हमने CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया और अब उसकी रिएक्शन कराई है किससे? उसको ट्रीट किया है किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। ठीक है, तो ये लिया हमने कंसंट्रेटेड NaOH या KOH भी ले सकते हैं।
ठीक है, कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, एल्डिहाइड के जो टू मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में शो कर रहे हैं मेन चेंज को, ठीक है। तो जो दो CH है उनमें से एक का होगा रिडक्शन, एक का होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये मेन चेंज अगर हम दिखाएं तो एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। कैसे बनेगा और क्या चीजें बनेगी जरा देखना। आफ्टर रिडक्शन CHO ग्रुप चेंज हो जाएगा किसमें, CHO ग्रुप चेंज हो जाएगा CH2OH में, है ना। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 2H यहाँ पे काम में आई होगी, 2H काम में आएगी, एक H यहाँ और एक H O पे लग जाएगी, है ना। तो ये बन जाएगा CH2OH, ठीक है। तो आफ्टर रिडक्शन 1 CHO ग्रुप जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। तो ये तो हो गया अल्कोहल में, और एक CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH में, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, विच जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट में। वो डिपेंड करेगा, अगर हमने NaOH लिया तो सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, KOH लेंगे तो पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा। तो क्या बन जाएगा, COONA जनरली हम NaOH यूज करते हैं, तो CONA, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिल गया। फाइनली हमको फिर क्या मिलेगा, ये हम बोल सकते हैं कि ये तो बीच में मिलेगा हमको रिएक्शन के, है ना। फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन का मेन चेंज है ना। तो ये रिएक्शन का मेन चेंज रहता है, समझते हैं क्या, कि दो मॉलिक्यूल होंगे, विदाउट अल्फा वाले एल्डिहाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें से एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन वाला मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, क्योंकि हमको पता है कि एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से अल्कोहल मिलते हैं, और एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमको ये भी पता है कि एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, और फिर वो आगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमको फाइनली वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में मिलेगा। आ गया। तो ये तो रिएक्शन का मेन चेंज हो गया। अब हम देखते हैं इसमें रिएक्शन के एग्जांपल, है ना। तो कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमको लेने हैं कौन से, हमको पता है कि विदाउट अल्फा एच वाले एल्डिहाइड ही ये रिएक्शन शो करेंगे। तो विदाउट अल्फा एच वाले एल्डिहाइड में फर्स्ट हम ले लेते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, है ना। अब हमको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड के पास, मिथेनॉल के पास अल्फा एच नहीं होती है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल भी इसको हम बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल, ठीक है। और 2HCHO, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल लेंगे NaOH और KOH के साथ। NaOH कितना परसेंटेज के साथ, कंसंट्रेटेड है तो जनरली 50% ले लिया करते हैं, है ना। तो आपको कभी कभी 50% लिखा हुआ भी मिल सकता है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ 50% है ना। और हीट किया हमने, ये हमने हीट किया, तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो अब हमको पता है कि ये एल्डिहाइड एक कार्बन का है, सिंगल कार्बन का ये एल्डिहाइड है। तो सिंगल कार्बन वाले एल्डिहाइड का अगर अल्कोहल बनाएंगे तो हमको पता है कि क्या बनेगा, वो बनेगा मिथेनॉल। क्या बनेगा, मिथेनॉल CH3OH, ठीक है, CH3OH बनेगा। हम चाहे तो यहां से भी समझ सकते हैं, मेन चेन से भी समझ सकते हैं। देखो CHO चेंज कर देना है किसमें, CHO चेंज कर देना है CH2OH में, CHO चेंज कर देंगे किसमें, CH2OH में। और अब क्या लगा हुआ, एक H तो लगा है यहाँ पर, इस CHO के आगे एक H लगा देंगे, वही H यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH, ठीक है। तो CH3OH बन गया, एक तो मिल गया हमको इससे मिथेनॉल, एक तो मिला मिथेनॉल, आ गया। और अब इसका जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, यानी HCOONA, आ गया। HCONA, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथेनोएट भी हम इसको बोल सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट, आ गया। इस तरह से ये हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को हमने ट्रीट किया है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ थोड़ा सा हीट करना है, तो एक मॉलिक्यूल मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया और सेकंड मॉलिक्यूल सोडियम फॉर्मेट में। ये है कैनिज़ारो रिएक्शन। और अब हमको पता है कि सेम स्पीशीज का फॉर्मल्डिहाइड का ही क्या हो रहा है,
फॉर्मेल्डिहाइड का ही क्या हुआ है, रिडक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड से अगर हम अल्कोहल की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड का ही हुआ है क्या, रिडक्शन। आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड का ही रिडक्शन आ गया। और फॉर्मेल्डिहाइड का ही क्या हुआ है यहाँ पर, इसी का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो इसी का रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन। तो सेम स्पीशीज का ही क्या हो रहा है, सेम स्पीशीज के ही एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, उसी के दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्प्रपोर्शनेशन के एग्जांपल बहुत रेयरली मिलते हैं, उनमें एक एग्जांपल ये है ना। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन का भी एग्जांपल है, नेम रिएक्शन भी है, विदाउट अल्फा एच की रिएक्शन है ना। तो कई तरीकों से, कई एंगल से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। आ रहा है सर में, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। इसी तरह से एक एग्जांपल हम चाहे तो और लगा सकते हैं। ये तो हो गया एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। एग्जांपल सेकंड हम लगा लेते हैं किसका, बेंजोइलिहाइड का, ठीक है। एग्जांपल सेकंड लगा रहे हैं किसका, बेंजोइलिहाइड का। ये लो C6H5CHO, बेंजोइलिहाइड C6H5CHO के 2 मॉलिक्यूल आ गया, C6H5CHO के 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। और वही NaOH कंसंट्रेटेड, क्या कंसंट्रेटेड NaOH 50% कंसंट्रेशन वाला, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH। और फिर क्या करना है, वही है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करेंगे, एक का रिडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, है ना। CHO और मेन चेंज के अकॉर्डिंग भी काम करें तो देख सकते हैं कि एक CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर देना आपको CH2OH में, एक CHO को कन्वर्ट कर देना CH2OH में, मेन चेंज यही है। तो देखो ये तो हो गया क्या, C6H5CH2OH, है ना। ये तो बन गया इसका अल्कोहल, ठीक है। और अगर सेकंड मॉलिक्यूल का करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, तो बन जाएगा क्या, C6H5COO Na, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड आ गया। तो अब इसका नेम अगर बनाए तो ये तो बन गया क्या, बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन गया, ये तो बन गया है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ये तो बेंजाइल अल्कोहल है। और ये बन गया क्या, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हमने देखा कि बेंजोइल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स का हम कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं, तो क्या, तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट हमको मिलते हैं, ठीक है। तो देखा अपन ने, तो ये इस तरह से होती है कैनिजारो रिएक्शन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का कराया, बेंजोइल्डिहाइड का कराया, एक और एल्डिहाइड हम लेते हैं यहाँ पे, पाइवेल एल्डिहाइड। कौन सा लेते हैं, पाइवेल एल्डिहाइड। पाइवेल एल्डिहाइड में क्या होता है, जो एसिड एल्डिहाइड होता है, एसिड एल्डिहाइड के CH3 के तीनों H को हटाकर 3 मिथाइल ग्रुप लगा देने से पाइवेल्डिहाइड बन जाता है। देखते हैं, कराते हैं इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, है ना। तो ये बेंजोइल्डिहाइड वाली होगी, मैं यही लिख देता हूं इसी के बाद, है ना, बेंजोइल्डिहाइड वाली रिएक्शन ये तो हो ही गई, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल अपन यही लगा लेते हैं, ये लो इस तरह से, एग्जांपल 3, एग्जांपल 3, ये लिया हमने पाइवेल्डिहाइड CH3 और CHO, ठीक है। ये पाइवेल्डिहाइड लिया और इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, है ना। इसके हमको कितने मॉलिक्यूल लेने होंगे, 2। ये एग्जांपल अपना है कौन सा, 3rd, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल हमने लिए पाइवेल्डिहाइड के, ये लो पाइवेल्डिहाइड। अब हम देख सकते हैं कि इसके पास अल्फा कार्बन तो है, बट अल्फा H नहीं है। देखो यहां है अल्फा कार्बन तो है, बट उसके अल्फा H के बदले में हमने क्या लगा रखे, मिथाइल लगा दिए हैं, इसलिए अब इसके पास अल्फा H नहीं है। और अब ये भी केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। अब केनिजारो रिएक्शन शो करेगा तो बस हमको मेन चेंज पता ही है, मेन चेंज तो हमको पता चल ही चुका है, क्या, कि जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप को एक बार कन्वर्ट कर देना CH2OH में, एक बार कन्वर्ट कर देना COOH में, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज आ ही जाएगा। तो लो
ये हो गया, ये CH3, ये CH3 और ये भी CH3, ठीक है, ये लो आ गया, ये हो गया, ठीक है। और अब इसका भी बना दिया हम, तो इसका बन जाएगा क्या, C और ये लो CH3, CH3 और CH3, ठीक है। इस तरह से ये इसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो मैं अगर कॉमन नेम लिखूं तो ये नियोपेंटाइल एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है ये नियोपेंटाइल एल्कोहल है। और ये अगर इसकी हम बात करें तो अब इसका अगर पाइवेल एल्डिहाइड की, पाइवेल ग्रुप की टर्म्स में नेम बनाएंगे तो जिस तरह से पाइवेल एल्डिहाइड होता है इस तरह से इसका जो एसिड बनता है, पाइवेल एल्डिहाइड का जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम होता है पाइवेलिक एसिड, पाइवेलिक एसिड। और पाइवेलिक एसिड के H को हटा के सोडियम लगाया तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम, सोडियम पाइवेलेट। एक एसिड से एट हो ही जाता है। सेम वैसे ही जैसे एसिटिक एसिड से सोडियम एसिटेट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एसिड एल्डिहाइड हो गया तो एसिड एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बने और एसिटिक एसिड से फिर H हटा के Na लगाए तो सोडियम एसिटेट। उसी तरह से इसकी नेमिंग हुई है, आ गया। तो ये हमने एक और एग्जांपल लिया विदाउट अल्फा H वाले एल्डिहाइड का, है ना। तो ये तो हो गई केनिज़ारो रिएक्शन। अब ये जो केनिज़ारो रिएक्शन है इसमें जो दोनों मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं विदाउट अल्फा H वाले वो दोनों सेम ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, दोनों सेम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यानी कि ये एक तरह का सेल्फ केनिज़ारो रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, सेल्फ केनिज़ारो। जिस तरह से एल्डोल रिएक्शन के भी दो टाइप थे, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, सेम वैसे इसके भी दो टाइप बनते हैं, सेल्फ केनिज़ारो एंड क्रॉस केनिज़ारो, ठीक है। बट क्रॉस केनिज़ारो उतना कॉमन नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एल्डोल था, है ना। बट फिर भी हम कर लेते हैं। तो क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन, आओ देखो क्रॉस केनिज़ारो में क्या होगा, आओ क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। अब क्रॉस केनिज़ारो में क्या लेंगे, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे विदाउट अल्फा H कंटेनिंग, ठीक है। बिना अल्फा H वाले दो डिफरेंट हमको क्या लेने हैं, एल्डिहाइड लेने, ठीक है। आओ करवाते हैं, देखो क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो में ही, है ना, केनिज़ारो की ही एक टाइप है। जैसे जिस तरह से क्रॉस एल्डोल होता है सेम उसी तरह से क्रॉस्ड क्या केनिज़ारो रिएक्शन भी होती है। क्रॉस्ड केनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस्ड केनिज़ारो रिएक्शन। और सेम वही बात है जिस तरह से क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट्स बन जाते थे, क्रॉस एल्डोल में कितने प्रोडक्ट बनते थे, 4। सेम वैसे यहां भी क्या होंगे, 4 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। मान लीजिए हमने लिया है क्या HCHO, एक तो लिया है हमने क्या फॉर्मेल्डिहाइड विदाउट अल्फा H वाला, एक हमने ले लिया है क्या बेंज़ल्डिहाइड, ठीक है। एक हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एक बेंज़ल्डिहाइड लिया, दोनों ही विदाउट अल्फा H कंटेनिंग है। दोनों ही कैसे हैं, विदाउट अल्फा H वाले हैं। वो हमने अभी पीछे भी देख लिया था, आ गया। तो ये दोनों ही विदाउट अल्फा H वाले एल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बेंज़ल्डिहाइड तो दो डिफरेंट विदाउट अल्फा H एल्डिहाइड हमने लिए हैं। और NaOH के साथ ये लो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा, तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो बारी बारी से दोनों ही करवा देंगे, ठीक है। कैसे कराएंगे, एक बार हम इसका रिडक्शन करा रहे तो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो अब अगर इसका रिडक्शन करवा रहे हैं तो इसको तो कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में, और इसका अगर ऑक्सीडेशन करा रहे तो इसका बनाएंगे सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो तो फॉर्मेल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा कौन सा CH3OH, है ना। इसका अल्कोहल बनेगा मिथेनॉल, और इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे हम कौन सा C6H5COONA। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है, एक तो ये हो सकती है कि इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। एक पॉसिबिलिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी कि इसका होगा ऑक्सीडेशन और बेंज़ल्डिहाइड का होगा रिडक्शन, ठीक है। तो तब क्या बनेंगे, है ना। तो अगर अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड का करवाया है ऑक्सीडेशन तो इससे तो बनेगा HCONA और बेंज़ल्डिहाइड का करवा रहे हैं रिडक्शन तो इससे मिलेगा हमको क्या
C6H5CH2OH यानी कि अल्कोहल आ गया। तो इस तरह की ये पॉसिबिलिटी हो गई है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अदर, कोई दूसरा, कोई विदाउट अल्फा एच कोई दूसरा एल्डिहाइड है, तब तो चारों ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तब तो इस तरह की चारों पॉसिबिलिटी होती है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना कि विदाउट अल्फा एच वाला एल्डिहाइड, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और होता, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और होता, जैसे पाइवेल एल्डिहाइड जो अभी हमने लिया था, या कोई भी अदर जिसके पास अल्फा एच नहीं है, तो विदाउट अल्फा एच वाला फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई और है, तब तो ये चारों, तब तो इस तरह के चारों प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, तब तो ये सारी पॉसिबिलिटी होंगी। बट इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और ओनली कौन सी होती है, यही वाली पॉसिबिलिटी होती है। आ गया, इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप ध्यान रखें, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में फॉर्मेल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन, और उसके साथ जो भी एल्डिहाइड लेंगे उसका होगा रिडक्शन। ठीक है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि मोर रिएक्टिव क्रॉस केनिजारो में, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन में, इन क्लोज्ड केनिजारो रिएक्शन, है ना। आप चाहो तो एक चीज ये ध्यान रख सकते हो कि इन क्लोज्ड केनिजारो रिएक्शन, क्लोज्ड केनिजारो रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड, मोर रिएक्टिव जो एल्डिहाइड होगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होता है। ध्यान रखें कि जो मोर रिएक्टिव होता है जनरली उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उसके साथ वाले का रिडक्शन होता है, जनरली ऐसा होता है। तो हम इसके बेसिस पे भी याद रख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड, हमको पता है कि एएनआर रिएक्शन में, ये भी मैं आपको बता दूं कि एडिशन न्यूक्लियोफिलिक टाइप की ही रिएक्शन है, अभी हम इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, एएनआर रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव कोई कार्बनिक कंपाउंड अगर है, मोस्ट रिएक्टिव अगर कार्बनिक कंपाउंड है, तो वो है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव कार्बनिक कंपाउंड है, और जो मोर रिएक्टिव होगा, है ना, तो उसका यहाँ पे क्या होता है, जनरली उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या, फॉर्मेल्डिहाइड के केस में ये नीचे वाले जो प्रोडक्ट है वही मेजरली हमको मिलते हैं। आया समझ में। तो ये थी क्रॉस केनिजारो। तो इस तरह से हमने देखा केनिजारो रिएक्शन, और एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। डिस्प्रोपोर्शन का मीनिंग भी हमने समझ लिया कि क्या सेम स्पीशीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। सेम स्पीशीज के ही एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां हमने देख लिया कि जो सेल्फ केनिजारो थी उनमें हमने देखा कि दो मॉलिक्यूल जो लेते थे दोनों सेम होते थे, तो एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ध्यान रखें, कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ है। आ गया। अब यहाँ हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ दो चीजें करनी है। एक तो क्या करनी है, एक तो इस केनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म देखनी है, और साथ में केनिजारो को कंपेयर करना है हमको किससे, केनिजारो को कंपेयर करना है एल्डोल से भी। तो दो काम करने, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल केनिजारो रिएक्शन एंड इसका कंपैरिजन किसके साथ, विद एल्डोल रिएक्शन, है ना। क्योंकि दोनों रिएक्शन एल्कलीज के साथ है, दोनों एल्कलीज के साथ है। डिफरेंस ये है कि एल्डोल जो थी डाइल्यूट एल्कलीज के साथ है, ये कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ होती है ना। तो कंपैरिजन करते हैं, मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने केनिजारो रिएक्शंस के एग्जांपल तो देख ही लिए। अब हमको देखनी है क्या, मैकेनिज्म ऑफ केनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ केनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान दो। ठीक है, तो ये देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ केनिजारो रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ केनिजारो रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन एक तरह की हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म। कैसे मैकेनिज्म है, हाइड्राइड ट्रांसफर के मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ केनिजारो, है ना। केनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म हमको करनी है। ठीक है, केनिजारो रिएक्शन और हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म है। इसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल बन के आता है।
ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ केनिजर रिएक्शन है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन वाली रिएक्शन करवा लेते हैं। ये लो, ठीक है। एग्जांपल ये है बेंजीन का, 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल है, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके करवा रहे हैं हम केनिजारो रिएक्शन। तो ये लिया हमने NaOH, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH है, कंसंट्रेटेड या 50% भी लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। तो अब हमको पता ही है कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, तो ये हीट करना है थोड़ा सा। तो एक मॉलिक्यूल का तो हो गया क्या, रिडक्शन, तो ये तो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, है ना। और सेकेंड मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ठीक है, C6H5COON, ठीक है। तो ये रिएक्शन है और अब इसकी मैकेनिज्म हमको समझनी है। तो मैकेनिज्म समझने के लिए हमने ये एग्जांपल ले लिया और देखते हैं मैकेनिज्म कैसी, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म अगर देखें तो हम इसको 3 स्टेप्स में बता सकते हैं, बट हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टेप्स को मतलब अलग अलग स्टेप्स में शो ना करके उसको कंटिन्यूअसली हम शो कर देंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले C6H5CHO जो बेंजील्डिहाइड है, ये बेंजील्डिहाइड को लिया हमने, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी किससे, NaOH, NaOH का जो OH नेगेटिव वाला जो पार्ट है, OH नेगेटिव जो एनायन है, OH नेगेटिव जो एनायन है, जो कि अब OH इसमें OH, इसमें जो यहां से जो OH नेगेटिव आएगा, ये हम देखेंगे ये सॉल्यूशन में किस तरह से रहेगा। ये सॉल्यूशन में Na+NOH नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, है ना, Na+ और OH नेगेटिव, और इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है कितने, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है 3, है ना, 3 लोन पेयर है, OH है और OH के पास लोन पेयर है। अब हमको पता है कि ये OH नेगेटिव आयन या कोई भी लोन पेयर वाली जो स्पीशीज होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करती है और बेस की तरह भी एक्ट करती है, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी शो करती है और बेसिसिटी भी शो करती है। यहाँ जो OH आयन है वो अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग हमको पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब कि अपने लोन पेयर की अपने कोई स्पीशीज अपने लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को देगा, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को लोन पेयर देना न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H को लोन पेयर देना बेसिसिटी होती है। अभी ये अपना लोन पेयर देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, है ना, क्योंकि यहाँ पे ANR रिएक्शन होगी, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। हमको पता है कार्बोनिल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अब देखो इसमें क्या है, C पे पार्शियल पॉजिटिव, O पे पार्शियल नेगेटिव, 2 लोन पेयर के साथ में 2 लोन पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बोनिल ग्रुप हो चुका है और कार्बोनिल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो ANR है और ये यहाँ आके अटैक करेगा, है ना। ये OH नेगेटिव इस कार्बन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्या शो कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो अपने लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहा है और इस समय OH आयन क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एज न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये OH आयन ने इस पे अटैक किया C पर, और हमको पता है कि न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होता है तो ऑक्सो एनायन का फॉर्मेशन होता है। ANR की जो मैकेनिज्म हमने देखी थी स्टार्टिंग में, केमिकल प्रॉपर्टीज के स्टार्टिंग में, तो हमको पता है उसमें कि ऑक्सो एनायन फॉर्म होता है। तो ये जब यहाँ लोन पे डोनेट करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगेगी और ये बॉन्ड उठकर ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, और जैसा कि ऑक्सो एनायन का फॉर्मेशन होता ही है तो ये ऑक्सो एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ये देखो ये बन गया ऑक्सो एनायन, C6H5C, O पे क्या नेगेटिव है, आ गया ऑक्सो एनायन, और यहाँ अब लग चुका है OH और ये है क्या H, ठीक है। ये बन गया ऑक्सो एनायन, टेट्राहेड्रल ऑक्सो एनायन जो बन जाता था ये वो है ऑक्सो एनायन, ये बन चुका है ऑक्सो एनायन। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसकी स्टेप 1 हो रही है। तो अगर मैं स्टेप्स में भी शो करूं तो इसकी स्टेप 1 हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में
NaOH का जो OH नेगेटिव आयन है उसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। ये एक तरह से ANR एडिशन न्यूक्लियोफिलिक की फर्स्ट स्टेप होगी। आगे अब देखो, अब ये जो बना है ऑक्सो एनायन, यहां से होगा हाइड्राइड ट्रांसफर, H नेगेटिव आयन का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा? ये सेकंड स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो मैं इसको स्टेप्स में ले लेता हूं। स्टेप 2 क्या है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, तो कैसे होगा हाइड्राइड ट्रांसफर? तो जो ये लिया हमने C6H5 C है ना, और ये O नेगेटिव और ये OH, ये OH है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑक्सो एनायन जो था ये था हमारा ऑक्सो एनायन। अब देखो अब क्या होगा, बेंजोइड का सेकंड मॉलिक्यूल, ये तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हो ही क्या, अब सेकंड मॉलिक्यूल हमने शो किया यहाँ C6H5 CH डबल बॉन्ड O, इस तरह से हम शो कर रहे हैं इसको। और अब इस C पे क्या पार्शियल पॉजिटिव है, O पे पार्शियल नेगेटिव है ही। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ ये लोन पे उतर के आएंगे यहाँ, है ना, ये यहाँ उतर के क्यों आएंगे, क्योंकि जब ये यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और एक तरह का क्या रेजोनेंस फिनोमिना स्टार्ट होगा। कब होगा रेजोनेंस फिनोमिना? जब यहां से ये H यहां से जाएगा, ये H जाएगा यहाँ पे क्या बन के, H नेगेटिव के फॉर्म में। देखो पहले इसको भेजते हैं अपन यहाँ, ये देखो ये जो H है ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तो H नेगेटिव आयन हाइड्राइड आयन के फॉर्म में जाएगा, और ये हाइड्राइड आयन फिर अटैक करेगा इस पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर। ठीक है, तो इसी स्टेप को बोल रहे हैं क्या, हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोल रहे हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर। यहां हाइड्राइड का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, कहां से, यहां से निकल के गए और इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर आ गए। जब ये यहां पहुंचेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएंगे किस पर, ऑक्सीजन पे, और फिर एक और ऑक्सो एनायन का फॉर्मेशन होगा। ये अगेन फिर से एक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की हो रही है। अब यहाँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन के आया है, और नेक्स्ट जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसके पॉजिटिव कार्बन पर अटैक किया, और अब यहां से एक और ऑक्सो एनायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्यों हुआ ये सब, ये हाइड्राइड आयन के निकलने में कौन सा फोर्स है जो इसको इंड्यूस कर रहा है, इसके निकलने को, है ना, फोर्स कर रहा है। कैसे, तो देखो ये क्या हुआ, CCH5 ये उतर के यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये OH है। ठीक है, तो ये बन गया क्या, बेंजोइक एसिड, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको पता है कि यहाँ रेजोनेंस चल रहा होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद में यहाँ रेजोनेंस चल रहा होता है ऐसे इस तरह का। ठीक है, तो इसको मिलती है रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए फिर क्या करता है ये, इस H आयन को यहां से रिमूव करता है। तो हाइड्राइड आयन की रिमूवल से ये जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसको मिल रहा है, इसलिए फिर यहां से हाइड्राइड आयन का रिमूवल होता है। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया होगा कि हाइड्राइड आयन का रिमूवल ऐसे कैसे हो गया, ये उतर के यहाँ आए तो ये क्यों चला गया, कि ये जब उतर के यहाँ आएंगे तो ये फिर ये एक तरह का रेजोनेंस फिनोमेनन स्टार्ट होगा, और रेजोनेंस जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो इसको फोर्स करेगी, फैसिलिटेट करेगी, हाइड्राइड आयन के रिमूवल को वो फैसिलिटेट करेगी, बढ़ावा देगी। ठीक है, अब देखो, अब जो ये जो था जिस पर हाइड्राइड आयन का अटैक हुआ है वो फिर बन चुका है क्या, एक और ऑक्सो एनायन, है ना। तो देखो क्या हो गया, CCH5 CH तो था ही, ये H नेगेटिव भी यहाँ के लग गए, और अब ये बन गया C6H5 CH2 और O, अब O पे नेगेटिव आना ही है ना, ये बन गया एक और ऑक्सो एनायन, है ना। तो ये बन गया एक और ऑक्सो एनायन। ठीक है, ये ऑक्सो एनायन। अब ये जो ऑक्सो एनायन बने ये क्या करेगा, ये Na+ देखो, है ना, ये जो Na+ है वो अगर हम शो करें स्टार्टिंग से भी अगर हम शो करना चाहें तो वैसे आप चाहो तो Na+ को सॉल्यूशन में फ्री स्टेट में शो कर सकते हो, और अगर आप साथ में दिखाना चाहो तो इनके साथ दिखा सकते हो। ये लो, ये एनायन था, Na+ अभी इसके साथ था। ठीक है, फिर जब यहां से ये जब यहां उतर के आ गया तो Na+ फिर से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यही Na+ फ्री होने के बाद लास्ट में इसके साथ आके अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये बनेगा।
आ गया। अब क्या होगा, अब ये बेंजोइक एसिड है और ये इसका सोडियम सॉल्ट बना हुआ है ना, किसका, एल्कोहल का। ये CCH5CH2OH था, एल्कोहल का एक पार्ट है, उसका एक तरह से सोडियम सॉल्ट बन गया। तो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगर मैं स्टेप थर्ड में दिखाऊं इसको, स्टेप थर्ड में, तो अब होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। स्टेप 2 में हुआ हाइड्राइड ट्रांसफर, स्टेप 3 में होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, देखो C6H5COOH ये है बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड जो स्टेप 2 में बन गया, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। और यहां साथ में बना हुआ है क्या, C6H5CH2O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें तो बेंजोइक एसिड और ये बेंजोइक एसिड के सामने ये जो सॉल्ट बना हुआ है, ये जो Na के साथ जो सॉल्ट बना है, ये अल्कोहल का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, अल्कोहल का। और अल्कोहल हमको पता है कि बेंजोइक एसिड से वीकर एसिड होते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं, बेंजोइक एसिड से वीकर एसिड है। और अब हमको बताइए कि एक वीकर एसिड का सॉल्ट है ना, ये है क्या, सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, सॉल्ट है वीकर एसिड का, वीकर एसिड का सॉल्ट है। और उसके सामने बेंजोइक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, बेंजोइक एसिड कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। तब हमको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट बनाएगा और वीक एसिड को उसके सॉल्ट से रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब अब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा कैसे, यहां से ये जो प्रोटॉन है मतलब कि H, ये H प्लस के फॉर्म में, ये H प्लस के फॉर्म में आएगा कहां, यहां। और यहां का Na जो प्लस है वो आके लगेगा फिर यहां, ठीक है। क्यों कि सॉल्ट कौन बनाता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका बनता है सॉल्ट, और वीक एसिड को फिर वहां से रिमूव होना पड़ता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बेसिस पे हो गया। तो अब क्या बन गया फाइनली, C6H5COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, एंड सेकंड जो इसका प्रोडक्ट है क्या, C6H5CH2OH आ गया। तो इस तरह से ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट आ गए कैनिजारो के। ये कैनिजारो के फाइनल प्रोडक्ट आ गए सोडियम बेंजोएट, है ना, ये बनाए थे हमने सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल, ये इसके फाइनल प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। आगे समझ में, तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स में हम इसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, देख लो क्या किया था। सबसे पहले बेंजीलेट का एक मॉलिक्यूल था, हमको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझनी थी। ये थी हमारी रिएक्शन, है ना। केनिजारो रिएक्शन में हमने एग्जांपल में लिया था किसको, बेंजीलेट को। तो बेंजीलेट का केनिजारो रिएक्शन कराई हमने बेंजीलेट की, और ये इसके प्रोडक्ट थे, ठीक है। तो अब हमको इसकी रिएक्शन समझनी थी, इसकी मैकेनिज्म समझनी थी हमको, है ना। ये हमारी जो मेन रिएक्शन है वो ये है, इसकी मैकेनिज्म समझी तो क्या होता है। सबसे पहले NaOH का जो OH नेगेटिव आयन है, हमको पता है कि NaOH जो सॉल्यूशन में वो Na प्लस और OH आयन के फॉर्म में रहेगा, और इसका जो OH नेगेटिव आयन है वो न्यूक्लियोफाइल बन के फर्स्ट मॉलिक्यूल बेंजीलेट के फर्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, एक मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक ये अटैक कहलाएगा, ठीक है। इससे बनता है क्या, ऑक्सो एनायन। इस ऑक्सो एनायन के नेगेटिव के साथ Na प्लस आके अट्रैक्ट होके रह सकता है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करके दिखा दिया। बाकी सॉल्यूशन में तो ये सेपरेट फॉर्म में रहते हैं, तो चाहो तो आप दिखा दो, नहीं भी दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो ये जो ऑक्सो एनायन बना है, अब ऑक्सो एनायन से होगा हाइड्राइड आयन का रिमूवल। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हाइड्राइड आयन का रिमूवल को कौन फेवर कर रहा है, ये जो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन है, बेंजोइक एसिड का बनना इसको फेवर कर रहा है कि बेंजोइक एसिड एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां से H आयन के रिमूवल से एक स्टेबल चीज आ रही है, इसलिए फिर H आयन का यहां से रिमूवल होता है, और ये H आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने जा रहा है बेंजीलेट के सेकंड मॉलिक्यूल पर, और इसी को बोला है क्या, हाइड्राइड ट्रांसफर। और यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। और अब यहां से ये एक और ऑक्सो एनायन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और फिर Na प्लस आयन उसके साथ अट्रैक्ट रहेगा आयनिक अट्रैक्शन से, और सॉल्ट के फॉर्म में वो रहेगा। फिर यहां देखा थर्ड स्टेप में कि ये जो सॉल्ट बना है, जो अपने बेंजाइल अल्कोहल का सॉल्ट बना है, एक तरह से ये बेंजाइल अल्कोहल का सॉल्ट है ना, और ये बेंजोइक एसिड है। अब हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सॉल्ट वो बनाएगा, और वीकर एसिड को उसके सॉल्ट से रिमूव कर देगा, बाहर कर देगा। तो बस वही प्रोसेस हुआ है, स्ट्रॉन्गर एसिड ने खुद का सॉल्ट बनाया है और वीकर एसिड को रिमूव कर दिया। इस तरह से फाइनली फिर हमको सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल मिल जाते हैं।
तो ये होती है केनिज़ारो की मैकेनिज्म। अगर यहाँ पर स्टेप्स की स्पीड की भी बात करें तो हम वो भी कर लेते हैं। ये स्टेप भी कैसी है, फास्ट, ये स्टेप भी कैसी है, फास्ट है, ठीक है। हाइड्रेट ट्रांसफर वाली जो स्टेप है, ये स्टेप जो है ये है स्लो स्टेप। हाइड्रेट ट्रांसफर वाली जो स्टेप है ये फिर स्लो स्टेप है, और ये ही फिर बनती है क्या, आरडीएस स्टेप, है ना। इसलिए इस स्टेप को ही इंपॉर्टेंट स्टेप बोला गया। और ये भी फिर क्या है, थर्ड स्टेप भी कैसी है, फास्ट स्टेप है। थर्ड स्टेप भी फास्ट स्टेप है। आगे समझे, ये भी फास्ट है, फर्स्ट वाली फास्ट है, बस ये जो हाइड्रेट ट्रांसफर वाली है ये स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होती है हमको पता है वही आरडीएसबी बनती है, इसलिए ये स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो बताओ केनिज़ारो की मैकेनिज्म समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये होती है केनिज़ारो की इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है। आगे अब ये तो बात हो गई कि क्या, कि जो एल्डिहाइड केनिज़ारो रिएक्शन शो कर रहे हैं हमको समझ में आ गया कि विदाउट अल्फा एच, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं है वो केनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ वो केनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे। अब बात आती है कि जिनके पास अल्फा एच है उनका क्या होगा। जिनके पास अल्फा एच है वो कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा एच वालों की हमने जो अल्फा एच की जो एल्कलीज के साथ रिएक्शन है वो हमने देखी है कि अल्फा एच वाले जो है वो एल्डोल रिएक्शन शो करते हैं। बट एल्डोल में जो एल्कलीज होता था वो डाइल्यूट होता था। कैसा होता था, डाइल्यूट। अगर हम कंसंट्रेटेड एल्कलीज यूज करेंगे अल्फा एच कंटेनिंग के साथ तो एल्डोल रिएक्शन होगी और रिपीटेड एल्डोल होगी, यानी बार बार एल्डोल होगी। एक एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा फिर आगे और उसका भी एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। तो रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन होता रहता है और फाइनली फिर विस्कस रेजिन टाइप के कंपाउंड मिल जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड यूज करते हैं इनके साथ तो क्या होगा, रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्कलीज कैसा है, कंसंट्रेटेड। अगर डाइल्यूट होता है तो एक बार ही होके रह जाता है, कंसंट्रेटेड होता है तो बार बार होता रहता है, और बार बार होने से वो रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है और उससे फिर बनते हैं ब्लैक ब्राउन कलर के विस्कस रेजिन। विस्कस यानी कि हाईली विस्कस लिक्विड, उससे लिक्विड टाइप का एक कंपाउंड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस में आप उसको बोल सकते हो। तो अल्फा एच कंटेनिंग के साथ में रेजिन्स बन जाते हैं, ठीक है। ये था, तो ये थी केनिज़ारो रिएक्शन। और अब हमको करना है इसको कंपेयर किससे, एल्डोल से, ठीक है। आगे तो देखते हैं कंपैरिजन, देखते हैं अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन किसका, एल्डोल का और केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस की बात कर रहे थे, कंपैरिजन की बात कर रहे थे। एल्डोल और केनिज़ारो में, एल्डोल कंडेंसेशन और केनिज़ारो रिएक्शन में कंपैरिजन करने। तो कंपैरिजन मैंने पहले से लिख के रख लिए, ठीक है। और मैं आपको बताया तो सारे कंपैरिजन वैसे आप लोगों को भी अब तक आ गए होंगे। क्या क्या है, देखो फर्स्ट क्या बोला गया कि इट टेक्स प्लेस, एल्डोल कंडेंसेशन जो है, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो हो रहा है क्या, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलीज। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, डाइल्यूट एल्कलीज के प्रेजेंस में होता है। ऑन द अदर हैंड केनिज़ारो की हम बात करें तो ये हो रहा है कंसंट्रेटेड एल्कलीज के प्रेजेंस में, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये बन गया कि ये डाइल्यूट एल्कलीज की प्रेजेंस में हो रहा है, वो कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में हो रहा है। सेकंड डिफरेंस, ये रिएक्शन कौन शो करेंगे, ये रिएक्शन अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स। अल्फा एच कंटेनिंग में एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, दोनों शो करते हैं। अल्फा एच कंटेनिंग होना चाहिए। इसमें क्या है केनिज़ारो में कि विदाउट अल्फा एच एल्डिहाइड्स ओनली, कीटोन्स की तो ये रिएक्शन ही नहीं है, कीटोन्स की तो ये रिएक्शन ही नहीं है। विदाउट अल्फा एच वाले एल्डिहाइड्स की ये रिएक्शन है, ठीक है। विदाउट अल्फा एच एल्डिहाइड ओनली। और थर्ड कि एल्डोल, जैसे कि हमको पता है कि केनिज़ारो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ना। बट एल्डोल में ऐसा कुछ नहीं है, एल्डोल कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन नहीं है। आ गया, ये नॉट ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन आ गया। जबकि ये कैसी है, ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है। और लास्ट जो डिफरेंस है कि क्या, कि जो एल्डोल है वो लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, और केनिज़ारो के लिए हमको हीट करना पड़ता है, यानी कि कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पे होती है। आ गया, तो इस तरह से एल्डोल और केनिज़ारो को हमने कंपेयर किया, है ना। तो इसी हिसाब से हमारी केनिज़ारो रिएक्शन विद मैकेनिज्म अब क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्डोल केनिज़ारो दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है।